हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक बार फिर से मैं अफजल हाजिर हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी के साथ, नए चैप्टर के साथ। और आप देख सकते हैं जो आज चैप्टर लेकर आया हूँ उसका नाम है द लॉस्ट वॉलेट, यानी खोया हुआ वॉलेट। और ये बहुत ही सिंपल सी और आसान सी स्टोरी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से एक सेंटेंस को बनाया जाता है, कैसे एक वर्ब को इस्तेमाल किया जाता है। आइए समझते हैं, देखते हैं क्या कुछ है सीखने को। One morning, a girl named Meera was walking to school in her village। यानी कि एक सुबह एक लड़की, नाम था मीरा, was walking जा रही थी। कहाँ पे? अपने स्कूल जा रही थी। कहाँ पे? अपने गांव के स्कूल में। अपने गांव के स्कूल में वो जा रही थी। एक सुबह एक लड़की, इसका नाम था मीरा, वो जा रही थी अपने गांव के स्कूल में। आगे बढ़ते हैं। द सन वॉज ब्राइट एंड द रोड वॉज क्वाइट। यानी कि सूरज चमकीला था और रोड वॉज क्वाइट, यानी कि रोड जो था वो बहुत ही शांत था, यानी ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था। मीरा ऑलवेज लाइक्ड टू रीच स्कूल अर्ली। मीरा ऑलवेज यानी हमेशा, लाइक यानी पसंद करना, सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया, पास्ट इंडेफिनिट। मीरा हमेशा पसंद करती थी, क्या पसंद करती थी? टू रीच, पहुंचना। कहाँ पे? स्कूल। किस लिए? अर्ली। तो इसलिए जो है मीरा हमेशा स्कूल पहुंचना जल्दी पसंद करती थी। एज शी वॉकड शी सॉ समथिंग लाइंग नियर अ ट्री ऑन द साइड ऑफ द रोड। एज एज का इस्तेमाल दो तरह से होता है, एक तो होता है जैसे कि, और दूसरा होता है क्योंकि। तो यहाँ पे आपको जो सेंस बनेगा वो बनेगा जैसे कि। शी वॉकड, जैसे वो गुजरी। कहाँ से? शी सा, जब वो गुजरी तो उसने देखा। क्या देखा? समथिंग, कुछ देखा। कहाँ पे? नियर, लाइंग नियर अ ट्री, यानी कुछ रखा हुआ था, कुछ पड़ा हुआ था, गिरा हुआ था। लाइंग मतलब होता है गिरा हुआ, पड़ा हुआ, ये होता है। तो उसने देखा कुछ रखा हुआ है, गिरा हुआ है, पड़ा हुआ। कहाँ पे? नियर अ ट्री, यानी कि जो है ट्री के पास कुछ गिरा हुआ था। ऑन द साइड ऑफ द रोड, रोड की साइड में। शी वेंट क्लोजर एंड सॉ दैट इट वॉज अ ब्राउन वॉलेट। शी वेंट, गो वेंट गॉन, वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। वो गई नज़दीक, क्लोजर, और देखा। शी सॉ, सी सॉ सीन, वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ भी। तो वो गई क्लोजर, नज़दीक गई और देखा कि इट वॉज अ ब्राउन वॉलेट, कि यह था एक ब्राउन वॉलेट था। मीरा पिक्ड इट अप एंड ओपनड इट केयरफुल्ली। मीरा ने पिक किया, यानी उसे उठाया। पिक लिखा हुआ है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। मीरा ने पिक किया उसे और ओपन इट केयरफुली, और सावधानी पूर्वक उसे खोला। सावधानी पूर्वक खोला। इनसाइड द वॉलेट, वॉलेट के अंदर। देयर वॉज अ समथिंग, देयर वॉज समथिंग मनी, सम सॉरी, देयर वॉज सम मनी, अ फ्यू कार्ड्स एंड अ स्मॉल फोटो ऑफ अ फैमिली। यानी कि उसे खोला और देखा, इनसाइड द वॉलेट, वॉलेट के अंदर था, क्या था? एक, कुछ रुपए थे, देयर वाज सम मनी, कुछ रुपए थे, कुछ मनी था, और कुछ कार्ड्स थे, और एक छोटी सी फोटो थी फैमिली की। आगे चलते हैं। मीरा थॉट फॉर अ मोमेंट, थिंक का सेकंड फॉर्म यूज किया गया, थॉट। मीरा ने सोचा कुछ समय के लिए, फॉर ए मोमेंट, कुछ पल के लिए। शी न्यू द वॉलेट बिलोंग टू समवन हु माइट बी वेरी वरीड। शी न्यू, वो जानती थी, द वॉलेट बिलोंग टू समवन, जिससे जो वॉलेट वो बिलोंग करता था, हु माइट बी वेरी वेरी वरीड, वो शायद हो सकता है वो, हु माइट बी वेरी वरीड, यानी हो सकता है वो बहुत परेशान हो, फिक्रमंद हो। आई मस्ट रिटर्न इट टू द ओनर, मुझे इसे रिटर्न करना चाहिए ओनर को। शी सेड टू हरसेल्फ, उसने कहा खुद से। आगे चलते हैं। मीरा टूक द वॉलेट टू हर टीचर आफ्टर रीचिंग स्कूल। मीरा, टेक, टुक, टेकन, वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। मीरा ने वॉलेट को लिया, कहाँ? उसके बाद फिर टू हर टीचर, वो वॉलेट लिया और टीचर के पास गई। टीचर आफ्टर रीचिंग द स्कूल, यानी कि स्कूल पहुंचने के बाद। शी शोड इट टू हर एंड एक्सप्लेन वेयर शी हैड फाउंड इट। शी शोड, उसने दिखाया, वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसने दिखाया, किसे दिखाया? टू हर, यानी कि ये जो हर लगाया गया है वो लगाया टीचर के लिए। शी शोड, उसने दिखाया उसे, और एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और एक्सप्लेन किया
वेयर शी हैड फाउंड इट, उसे कहाँ ये वॉलेट मिला था, ये टीचर को बताया। द टीचर चेक्ड द वॉलेट एंड फाउंड एन एड्रेस ऑन ऑफ द कार्ड्स। टीचर ने चेक किया, चेक सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है। टीचर ने चेक किया द वॉलेट, वॉलेट को चेक किया और पाया, फाउंड यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म फाउंड, और पाया एक एड्रेस, कहाँ पे था, ऑन वन ऑफ द कार्ड, यानी कार्ड्स के ऊपर एक एड्रेस मेंशन था, लिखा था। आफ्टर स्कूल यानी स्कूल के बाद, द टीचर एंड मीरा वेंट टू द एड्रेस। टीचर और मीरा, गो वेंट गॉन, सेकेंड फॉर्म वेंट गो का, टीचर और मीरा गए, कहाँ पे गए, टू द एड्रेस, यानी उस एड्रेस पे वो दोनों गए, टीचर और मीरा। अ मैन ओपन द डोर, एक आदमी ने दरवाजे खोला, ओपन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, दरवाजे को खोला। ही लुक्ड वरीड एंड टायर्ड, वो दिखा, लुक सेकेंड फॉर्म, वो दिखा कैसे, वरीड फिक्रमंद और थका हुआ। व्हेन मीरा शोड हिम द वॉलेट, हिज फेस बिकेम ब्राइट विथ हैप्पीनेस, जब मीरा ने दिखाया, शी शोड का सेकेंड फॉर्म, शो का सेकेंड फॉर्म, मीरा ने उसे दिखाया, उसे हिम द वॉलेट, वॉलेट दिखाया, हिज फेस उसका चेहरा, बिकेम यानी कि हुआ, बिकम का सेकंड फॉर्म यूज किया गया, बिकेम, उसका चेहरा हुआ कैसा, चमकीला और खुशनुमा कह सकते हैं, या खुशियों से भरा चेहरा उसका हो गया। दिस इज माई वॉलेट, ही सेड, उसने कहा कि ये मेरा वॉलेट है। आई लॉस्ट इट दिस मॉर्निंग एंड वॉज वेरी अपसेट, आई लॉस्ट, मैं इसे खो दिया था सुबह, यानी इस सुबह, और वॉज वेरी अपसेट, और बहुत परेशान था। The man thanked Meera many times and offered her some money as a reward. The man thanked यानी उस आदमी ने शुक्रिया किया, धन्यवाद किया, किसको, मीरा को, कई मेनी टाइम यानी कई बार, और ऑफर किया, और उसे ऑफर किया यानी कि उसे देने की बात किया, क्या देने की बात किया, हर सम मनी यानी कुछ पैसे देने की बात किया, ऑफर किया, सम मनी एज अ रिवार्ड यानी कि उपहार के तौर में, यानी तोहफे के तौर पे या इनाम के तौर पे कह सकते हैं। But Meera politely said, "Thank you, but I don't need a reward." लेकिन मीरा ने पोलाइटली यानी कि शांतिपूर्वक, आप कह सकते हैं विनम्रतापूर्वक कहा, थैंक यू, धन्यवाद, बट आई डोंट नीड अ रिवार्ड, मुझे रिवार्ड यानी इनाम की ज़रूरत नहीं है। आई ओनली वांटेड टू रिटर्न व्हाट बिलोंग टू यू, आई ओनली वांटेड, देख सकते हैं वांट का सेकंड फॉर्म यूज़ किया, वांटेड, मैं चाहती थी सिर्फ, क्या करना, रिटर्न करना चाहती थी, व्हाट बिलोंग्स टू यू, जो आपसे बिलोंग करता था। द मैन स्माइल्ड एंड सेड, यू आर वेरी ऑनेस्ट गर्ल, उस आदमी ने, जो आदमी था वो मुस्कुराया, सेकेंड फॉर्म वर्ब का, और कहा, मुस्कुराते हुए कहा, क्या कहा, यू आर वेरी ऑनेस्ट गर्ल, तुम एक बहुत ईमानदार लड़की हो। योर पेरेंट्स एंड टीचर्स मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू, तुम्हारे माता पिता और टीचर, तुम्हारे टीचर्स जो है, मस्ट बी वेरी प्राउड यानी कि तुम पे जो वो प्राउड यानी कि गर्व महसूस होना चाहिए उन्हें तुम पर। आगे चलते हैं। मीरा एंड हर टीचर वॉकड बैक होम हैप्पीली, मीरा और उसकी टीचर वॉकड बैक यहाँ यानी कि वहाँ से लौट आए, होम हैप्पीली, घर पे खुशी खुशी। मीरा फेल्ट प्राउड बिकॉज शी हैड डन द राइट थिंग, मीरा ने महसूस किया, फील का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है, फेल्ट, मीरा ने महसूस किया, क्या महसूस किया, प्राउड, गर्व महसूस, गौरवान्वित महसूस किया, क्योंकि शी हैड डन द राइट थिंग, क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया, एक बहुत सही निर्णय लिया जो वापस किया। दैट डे, उस दिन, मीरा लर्न द ऑनेस्टी इज मोर वैल्यूबल दैन मनी एंड डूइंग द राइट थिंग ऑलवेज ब्रिंग्स ट्रू हैप्पीनेस। दैट डे, उस दिन, मीरा ने सीखा, लर्न वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सीखा, क्या सीखा है, ईमानदारी इज़ मोर वैल्यूबल यानी ईमानदारी जो है वो पैसे से ज़्यादा कीमती होती है, एंड डूइंग द राइट थिंग ऑलवेज ब्रिंग ट्रू हैप्पीनेस, और अच्छे काम करने का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा खुशियों से भरा होता है, ये ट्रू हैप्पीनेस यानी कि एक सच्ची खुशी होती है। तो ये एक छोटी-सी स्टोरी थी, आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और इसमें बहुत ही छोटे-छोटे वर्ड बनाए गए, बहुत ही आसान से वर्ड बनाए गए हैं, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। और आप देख सकते हैं जो वर्ब्स थे इसमें,
वो बिल्कुल ऐसे वर्ब्स यूज़ किए गए हैं जो आम तौर पे आपने सुने होंगे, जो आप यूज़ करते होंगे। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय।